हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आज हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं जी अगली चीज, और अगली चीज है जी इफ कंडीशन के बाद नेस्टेड इफ। ओके, हम लोग इफ देख चुके हैं, इफ के साथ एल्स का यूज कैसे हो सकता है, और अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो एलिफ किस तरीके से काम है जो करेगा, और क्यों हम एलिफ का यूज ऐसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, यानी कि इफ कंडीशन के साथ में हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं। और अब हम रेडी हैं नेस्टेड इफ के लिए। तो नेस्टेड शब्द जहां पर भी आता है ना, तो इस मीनिंग से हम बात करें, जैसे कि अगर मैं लूप की बात करूं, नेस्टेड लूप तो मतलब एक लूप में दूसरा लूप। नेस्टेड लिस्ट की बात करूं तो एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट। वैसे ही इफ के अंदर दूसरा इफ, विच इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ओके, जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर आपने क्या किया हुआ है, एक इफ का यूज है जो बेसिकली आपने किया है। क्या किया है आपने? इफ का यूज आपने यहाँ पर किया है। अब मैं एक और इफ है जो इसके अंदर यूज कर रही हूँ। बस यही नेस्टेड इफ का कंसेप्ट, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर। तो मतलब अगर मैं एक इफ यूज कर रही हूँ, उसके अंदर एक और इफ यूज कर रही हूँ, इट्स ओके। अब आप में से कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उसके अंदर भी यूज कर लेंगे, कर सकते हो। जैसे आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, आप उस अकॉर्डिंग इफ के अंदर इफ है जो लगा रहे हैं। अब आप में से कुछ ये भी पूछ सकते हैं कि इफ के बाद एल्स हम लगा रहे हैं, तो क्या उसके अंदर भी हम कोई इफ लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हो उसके अंदर भी कोई इफ। इफ के अंदर एलिफ, इफ के साथ में एलिफ। तो मतलब एक इफ के अंदर आप कोई भी इफ यूज कर रहे हो, तो बस उसी को ही नेस्टेड का नाम है जो यहाँ पर दिखा है। ठीक है, अब इसके लिए अपने क्या करते हैं, एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग बना लेते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम ले लो, जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया, ठीक है, और मैंने कहा एंटर नंबर, यूजर को मैसेज दे दिया। अब नंबर हमारा एंटर हुआ, तो अगर हमारा नंबर, हम ऐसा कहते हैं कि अगर ये छोटा है जीरो से, तो हम कहते हैं छोटा या बराबर है जीरो के, तो हम कहते हैं कि प्रिंट, नहीं, उसके अंदर मुझे इफ लगाना है ना, तो मैं कहूंगी इफ अगर हमारा जो नंबर है बराबर है जीरो के, तो मैं यहाँ कर दूं कि प्रिंट दिस इज जीरो। ठीक है, और मैं क्या कर दूं, यहाँ पर अगर ये नहीं है तो मतलब देखो क्या होगा, पहले इस चीज को समझते जाओ। जैसे मैंने कहा -2, तो अब ये -2 छोटा है जीरो से, यस, तो अब आप यहाँ पर आए, क्या वो जीरो है? नहीं। तो अब उस केस में क्या होगा, यहाँ हम एल्स के अंदर जाएंगे और जहां पर हम प्रिंट करेंगे दिस इज नेगेटिव नंबर। ठीक है, और अगर अब मैं बाहर आऊंगी, तो अगर मान लीजिए मैंने -2 की बजाय 2 एंटर किया है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो उस केस में आई वांट कि यहाँ पर प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, दिस इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए आप कहते हो कि मैं जीरो एंटर करता हूँ, तो जीरो छोटा नहीं बट बराबर है, तो इट मीन्स द कंडीशन विल बी ट्रू। और अब आप इस इफ के अंदर जाओगे और कहोगे कि अच्छा नंबर जीरो है, यस, तब आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इफ, एक इफ में दूसरा इफ है जो लगा करके ये चीज करी। अब आप में से पूछ सकते हो कि क्या मैं इसके अंदर भी कोई इफ लगा सकती हूँ एल्स के अंदर? यस, आप इसके अंदर अगर जरूरत पड़ रही है तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहां से ये हटा देती हूँ इक्वल्स टू वाला पोर्शन। ठीक है, अब इस केस में क्या चीज होगी कि जैसे मान लीजिए मैंने एंटर किया -3। ठीक है, तो -3 इज लेस देन यस, द कंडीशन इज ट्रू। सो उस केस में हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कि यस दिस नंबर इज नेगेटिव। बट लेट सपोज कि इफ आई एंटर देयर 9, तो कंडीशन फॉल्स और एल्स में गए। अब यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए मेरे पास में ये प्रिंट हो जाएगा कि नहीं, दिस नंबर इज पॉजिटिव, लिखना था मुझे, सॉरी। तो दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या एंटर कर दिया, जीरो, तो उस केस में देखो ये कंडीशन फॉल्स, एल्स चला। अब इफ के अंदर कंडीशन इज ट्रू, तो यस दिस नंबर इज जीरो, है ना। तो आप एल्स में भी इफ लगा सकते हो, इफ में भी इफ लगा सकते हो। तो ये प्रोग्राम की जरूरत के अकॉर्डिंग आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अब मुझे क्या करना है। जैसे मैंने 4 एंटर किया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज जीरो। अब मैंने -5 कर दिया, तो दिस इज नेगेटिव। ठीक है,
तो आप अपने अकॉर्डिंग, तो अब मैंने क्या बताया आपको, एक इफ में दूसरा इफ यूज करना। अब आप अगर इसके अंदर भी एक और इफ यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप अगर दोनों के अंदर यहां पर भी कोई इफ यूज करना चाहते हो एज पर नीड, जैसे आपकी नीड है प्रोग्राम की, उस अकॉर्डिंग आप एक इफ में दूसरा इफ यूज कर सकते हो। और यही कंसेप्ट आपका नेस्टेड इफ का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसी को नेस्टेड इफ है जो बोला गया है। बाकी कुछ ऐसे बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको इफ समझ में आ गया है, बस आपको नेस्टेड इफ भी समझ में आ गया, क्योंकि आपने बस इफ को ही इफ में यूज करना है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो नीचे मैंने दिए हैं, और ये प्रोग्राम मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, उसमें आपको 3 नंबर एंटर करके उसमें से छोटा बड़ा नंबर है जो बताना था, ठीक है। उसके साथ मैंने ये काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो इसके अंदर अटैच कर दिए हैं। तो आप इन सबको क्या करेंगे, एक एक करके आप जो है इनको खुद से करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि यस, जो चीजें मैं आपको करा रही हूँ वो आप प्रैक्टिकली करके देख रहे हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। और यहाँ तक हम लोग इफ कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल हम लोग लूप के साथ में है जिसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिपीटेशन हम स्टार्ट करेंगे, एंड यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस, शेयर करिए दोस्तों के साथ।